हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि आखिर उनका जीवन कैसा रहेगा, उनकी कुंडली क्या कहती है, इसी विषय पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान कंफर्म कर ले। 19 तारीख की रात 1:45 में, यानी कि 20 तारीख की रात 1:45 AM उदयपुर का जन्म है। राजस्थान के रहने वाले हैं, उदयपुर जिला राजस्थान राज्य। कुंडली आपके सामने में साइड में दिखाई दे रही होगी। कर्क लग्न की कुंडली है। कुंडली के प्रथम भाव में ही कर्म फलदाता शनि, न्यायाधीश शनि बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है। तीसरे भाव में सूर्य, गुरु, केतु और बुध बैठे हुए हैं। चौथे भाव में शुक्र जो है सो अपनी राशि में बैठ करके मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है। पंचम में कोई नहीं है, छठे सप्तम भाव में कोई नहीं है, अष्टम भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। नवम भाव में जहां 12 लिखा हुआ है, चंद्रमा और राहु देवता बैठे हुए हैं। दसम भाव में मंगल अपने राशि में बैठ करके रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है। एकादश भाव में कोई नहीं है, द्वादश भाव में भी कोई नहीं है। सबसे पहले ग्रहों का फलादेश करूंगा तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। आप कॉपी पेन ले लें और सबसे पहले लिखें कि लग्न कर्क, राशि अथवा जन्म राशि मीन। उसके बाद आप लिखें कि जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 20/8/2009 तक बुध की महादशा रही। यानी कि जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 20/8/2009 तक बुध की महादशा, 20/8/2009 से लेकर के 20/8/2016 तक केतु की महादशा और 20/8/2016 से 20/8/2036 तक शुक्र की महादशा रहेगी। 20/8/2036 से 20/8/2042 तक सूर्य की महादशा और 20/8/2042 से 20/8/2052 तक चंद्रमा की महादशा रहेगी। 20/8/2052 से 20/8/2059 तक मंगल की महादशा और 20/8/2059 के बाद जीवन के अंतिम क्षणों में राहु की महादशा आएगी, जो जीवन के लास्ट तक रहेगी। ये तो मोटा मोटा आपने लिख लिया कि कौन से ग्रह का समय कब कब रहेगा। आप थोड़ा सा संक्षिप्त में लिखें, यानी कि आप थोड़ा सा डीप में लिखें। अभी आप लिखें शुक्र के महादशा में मंगल की अंतरदशा चल रही है, जो 20/10/2023 तक रहेगी। 20/10/2023 तक रहेगी। शुक्र के महादशा में मंगल की अंतरदशा 20/10/2023 तक। 20/10/2023 से 20/10/2026 तक शुक्र के महादशा में राहु की अंतरदशा रहेगी। 20/10/2026 से लिखें 20/6/2029 तक शुक्र के महादशा में गुरु की अंतरदशा रहेगी। 20/6/2029 से 20/8/2032 तक शुक्र के महादशा में शनि की अंतरदशा रहेगी। 20/8/2032 से 20/6/2035 तक शुक्र के महादशा में बुध की अंतरदशा रहेगी और 20/6/2035 से 20/8/2036 तक शुक्र के महादशा में केतु की अंतरदशा रहेगी। देवी और सज्जनों, आगे बढ़ते हैं। 20/8/2036 से लेकर के 8/12/2036 तक सूर्य के महादशा में सूर्य की अंतरदशा रहेगी। 8/12/2036 से 8/6/2037 तक सूर्य के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा रहेगी। 8/6/2037 से 14/10/2037 तक सूर्य के महादशा में मंगल की अंतरदशा रहेगी। 14/10/2037 से 8/9/2038 तक सूर्य के महादशा में राहु की अंतरदशा रहेगी।
8/9/2038 से 27/6/2039 तक सूर्य के महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहेगी। 27/6/2039 से 8/6/2040 तक सूर्य के महादशा में शनि की अंतर्दशा रहेगी। ये सब अभी आप लिखते चले जाएं, समझना कुछ नहीं है इसमें। 8/6/2040 से 14/4/2041 तक सूर्य के महादशा में बुध की अंतर्दशा रहेगी। 14/4/2041 से 20/8/2041 तक सूर्य के महादशा में केतु की अंतर्दशा रहेगी। 20/8/2041 से 20/8/2042 तक सूर्य के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा रहेगी। देवी और सज्जनों, 20/8/2042 से लेकर के 20/6/2043 तक चंद्रमा के महादशा में चंद्रमा की ही अंतर्दशा रहेगी। 20/6/2043 से लेकर 20/1/2044 तक चंद्रमा के महादशा में मंगल की अंतर्दशा रहेगी। 20/7/2045 से 20/1/2044 से लेकर के 20/7/2045 तक चंद्रमा के महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी। 20/7/2045 से 20/11/2046 तक चंद्रमा के महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहेगी। 20/11/2046 से 20/6/2048 तक चंद्रमा के महादशा में शनि की अंतर्दशा रहेगी। 20/6/2048 से 20/11/2049 तक चंद्रमा के महादशा में बुध की अंतर्दशा रहेगी और 20/11/2049 से 20/6/2050 तक चंद्रमा के महादशा में केतु की अंतर्दशा रहेगी। 20/6/2050 से 20 फरवरी 2052 तक चंद्रमा के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और 20 फरवरी 2052 से 20/8/2052 तक चंद्रमा के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। उसके बाद फिर मंगल का समय 2059 तक और उसके बाद फिर जीवन के अंतिम क्षण तक राहु का समय। अब इसके फल को समझने का प्रयास करें आप कि कौन सा ग्रह अपने समय में, जो समय जिस ग्रह का लिखाया हूं उस समय में कौन सा ग्रह आपके लिए बढ़िया तो कौन सा ग्रह आपके लिए बुरा रिजल्ट देगा, इस बात को अब समझने का प्रयास करें आप। देवी और सज्जनों, सबसे पहले चर्चा हमारी सूर्य से ही शुरू होगी और सूर्य इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। सूर्य का जब जब समय आएगा, जब जब सूर्य आपको जीवन में आएंगे, तब तब वो आपको किस किस मामले में परेशान करेंगे उसको समझने का प्रयास कीजिए। सूर्य के कारण आपको जीवन के हर क्षण में, जब भी सूर्य की महादशा अंतर्दशा हमने लिखाई है, तो धन धान्य संपत्ति का भरपूर नुकसान होगा। परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति बन सकती है। वाणी में दोष की स्थिति रहेगी। पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव बन सकता है। देवी और सज्जनों, भोजन तीखा, कड़वा, मसालेदार, तला भुना ये सब करने की ज़्यादा इच्छा आपकी रहेगी। तीसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो भाई बहन के साथ टेंशन तनाव की स्थिति बन सकती है। खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, माता के ऊपर में खतरा भी रहेगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में पड़ेगी तो भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा। धर्म के पालन करने में परेशानी, तीर्थ यात्रा वगैरह में भी परेशानी का योग, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग। संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इनका भी खूब आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाएगा। सूर्य के समय में आपके लिए उपाय ये है कि सूर्य के मंत्र का दैनिक रूप से ओम घृणि सूर्याय नमः अथवा ओम आदित्याय नमः मंत्र का दैनिक रूप से जाप करेंगे अगर 10 माला, तो सूर्य आपके लिए जो है थोड़ा सा राहत कर सकता है, थोड़ा सा कम परेशान करेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। सूर्य के लिए जीवन में आपको चाहिए कि कभी भी माणिक के नाम का रत्न न धारण करें और सूर्य को अगर संभव हो तो आजीवन, जब तक जिंदगी है तब तक दैनिक रूप से सुबह में स्नान करके जल दें, और अगर नहीं संभव हो डेली तो कम से कम सूर्य के समय में, यानी कि सूर्य की महादशा अंतर्दशा में तो जरूर ये काम करें। सूर्य के बाद चंद्रमा की बात करेंगे। देवी और सज्जनों, चंद्रमा कुंडली के नवम भाव में है। योग कारक ग्रह है चंद्रमा, जिसके कारण से चंद्रमा का जब जब समय आएगा तो वो क्या करेगा कि आपको भाग्य का साथ दिलवाएगा।
धर्म का पालन करेंगे आप चंद्रमा के समय में। तीर्थ यात्रा वगैरह करने का अवसर भी जो है सो आपको चंद्रमा देंगे। आप कुछ तीर्थ यात्रा वगैरह भी कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, चंद्रमा के समय में जो है सो संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण आचार्य, इन सब के आशीर्वाद मिलने का भी योग है। इनके कुंडली में ससुराल से भी चंद्रमा के समय में कुछ लाभ मिल सकता है और कुछ सपने भी पूरे हो सकते हैं, कुछ धर्म कर्म का कार्य भी कर सकते हैं। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, छोटे भाई बहन जूनियर्स के साथ संबंध अच्छा रहेगा, उनसे कुछ सपोर्ट भी मिल सकता है। खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। शारीरिक तौर पर में मजबूती हासिल करेंगे, रंग रूप चंद्रमा के समय में बढ़िया दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा। मानसिक तौर पर में मजबूती हासिल करेंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे। चंद्रमा का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पर में जब आप देखेंगे कुंडली जो हमने दिया है साइड में आपको स्क्रीन पर में, वहां पर में जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि चंद्रमा के साथ राहु की युति है और जिसके कारण से ग्रहण नामक दोष लग गया चंद्रमा को। अब मैंने जितना अच्छा फल बताया चंद्रमा के बारे में, अब आपको उतना फल अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो कैसे मिलेगा? तो चंद्रमा के समय में आपको क्या करना पड़ेगा कि एक बढ़िया क्वालिटी का मोती चांदी में धारण करना पड़ेगा, 10 रत्ती का, और दैनिक रूप से ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला और ओम केंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला मंत्र, दोनों मंत्र का आपको जाप करना पड़ेगा, तभी जाकर के चंद्रमा आपको बढ़िया रिजल्ट दे पाएगा। नहीं तो मेरी बताई गई बातें असत्य साबित हो जाएंगी और बहुत कम ना के बराबर फल आपको मिलेगा। चंद्रमा के बाद देवी और सज्जनों मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल इस कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा ग्रह है मंगल। रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहा है। मंगल का जब समय आएगा तो आपको क्या फल मिलेगा? पिता से लाभ मिलेंगे, गुस्सा ज्यादा आएगा, अपने से बड़ों के साथ थोड़ा सा आप दुर्व्यवहार कर सकते हो, वाणी में कठोरता आ सकती है, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में जो है सो वृद्धि होगी। सरकार से लाभ लेना चाहें तो सरकार से लाभ भी मिल सकता है। मंगल की चौथी दृष्टि प्रथम भाव पर में है तो शारीरिक तौर पर में मजबूती आएगी, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, रंग रूप बढ़िया दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, दिमाग का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ भी ले पाएंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। और मंगल की सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में तो सुख में वृद्धि होगी। क्या होगा? सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, माता की संपत्ति से लाभ मिलेगा, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी आपको जो है सो राहत देखने को मिलेगा। तो मंगल का समय बड़ा सुखद रहेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर में है, संतान का सुख मिलेगा, पुत्र प्राप्ति का योग भी है कुंडली में, लेकिन थोड़ा सा बाधा के साथ। विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, धर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करेंगे, प्रेम संबंध भी ठीक ठाक चलेगा, पेट से संबंधित परेशानी जो है सो राहत में आ जाएगी, अचानक से धन लाभ वगैरह का भी योग बनेगा और छोटी छोटी यात्राएं भी जो है सो आपको करने को मिल सकती है। तो मंगल का समय आपके लिए हर मामले में बढ़िया है, लेकिन क्या है कि मंगल कमजोर है, 28 डिग्री पर में है, डिग्री वाइज मंगल बहुत कमजोर है। तो मंगल के समय में, जैसे कि अभी तो मंगल चल रहा है लेकिन मंगल का समय अब अंतिम ही है, लेकिन अगली बार से जब भी मंगल आए तो उस समय में क्या करना है कि बढ़िया क्वालिटी का जो है सो एक आपको मूंगा धारण कर लेना है 10 रत्ती का पंच धातु में, आपके लिए बढ़िया रहेगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके कुंडली के तीसरे भाव में उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन बुध इस कुंडली में एक मारक ग्रह के तौर पर में देवी और सज्जनों जाना जाता है। उच्च का है लेकिन अस्त अवस्था में भी है, जिसके कारण से और खतरनाक हो गया।
तो बुध आपको अच्छा रिजल्ट ना दे करके परेशान ही करेगा। क्या परेशान करेगा? तो छोटे भाई बहन, जूनियर्स, इन सब से आपको टेंशन तनाव बुध करवा सकता है। आपको मैं बता दूं कि खुद के पराक्रम में आपको कमी ला सकता है, धैर्य कमजोर पड़ सकता है, गुप्त शत्रु परेशान कर सकता है। बुध के समय में आपको गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी आ सकती है। और आपको मैं बता दूं कि बुध के समय में, बुध की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है, तो भाग्य का सपोर्ट भी कम मिलेगा। धर्म के पालन करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तीर्थ यात्रा वगैरह जो है सो आपको तीर्थ यात्रा वगैरह जो है सो आपको करने में परेशानी होगी। यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का भी आशीर्वाद आपको खूब बढ़िया से नहीं मिल पाएगा। इस समय में खर्चा अधिक होगा, सैया सुख में कमी होगी, धन हानि का योग बनेगा। विदेश अगर जाना चाहें तो विदेश जाने का योग बनेगा। अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट रहेगा। आंख से संबंधित भी कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। बुध के समय में आपको क्या करना चाहिए इन परेशानी से बचने के लिए कि एक पन्ना नाम का जो ये रत्न है ये धारण करना चाहिए, और दूसरा कि ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप करना चाहिए। तभी आपके लिए बुध के समय में परेशानी कम होगी और कुछ बेहतर रिजल्ट्स जो है सो आपको मिल पाएंगे देवी और सज्जनों। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु इस कुंडली में नवम भाव के साथ साथ छठे भाव के मालिक होकर के कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। गुरु हमारे लिए अच्छा ग्रह है। गुरु का समय जब जब आएगा आपके जीवन में, गुरु आपको भाई बहन से लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे, जूनियर्स से लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे, आपके खुद के पराक्रम में वृद्धि करेंगे, धैर्य को मजबूत करेंगे, गुप्त शत्रु का नाश करेंगे, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी को दूर करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में है तो जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी ठीक ठाक चलेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी जो है सो दूर होगी, दुश्मनों का नाश होगा, पार्टनरशिप भी ठीक ठाक चलेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में दुर्भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा, शिक्षा की प्राप्ति होगी। हर मामले में गुरु का रिजल्ट बढ़िया है। गुरु की जो नवम दृष्टि है एकादश भाव पर में, आमदनी में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ भी मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। गुरु के समय में कुछ दुश्मन परेशान करने का भी प्रयास कर सकते हैं, कुछ चिंताएं हो सकती है, कुछ हेल्थ वाइज इशू भी हल्का फुल्का परेशान कर सकता है। कर्ज वगैरह लेने का प्रयास ना करें, केस मुकदमा के चक्कर में नहीं फंसे तो बढ़िया रहेगा। अपयश, कलंक, शोक और दुख की भी कुछ प्राप्ति हो सकती है। तो गुरु आपके लिए बढ़िया है, लेकिन कुछ आपको निगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। गुरु के समय में आपको करना क्या है, गुरु का जब हमने महादशा अंतरदशा लिखवाया होगा उस समय में आपको करना क्या है कि बढ़िया क्वालिटी का एक ये वाला पीला पुखराज जो है सो दशरथी का धारण कर लेना है। और दूसरी बात आपको क्या करनी है कि गुरु के समय में संभव हो, क्योंकि गुरु के साथ केतु की युति है तो केतु उसको नुकसान करेगा, सूर्य की युति है तो सूर्य उसको नुकसान करेगा। तो गुरु के समय में बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए आपको चाहिए कि दैनिक रूप से ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला, ओम केंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला और सूर्य को दैनिक रूप से जल देना आपके लिए अनिवार्य, और पीला पुखराज धारण करना भी आपके लिए अति आवश्यक हो जाएगा। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र कुंडली के चतुर्थ भाव में तुला राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र का समय अभी इनके जीवन में चल भी रहा है और शुक्र का समय बड़ा सुंदर और सुखद रिजल्ट इनको देगा भी। क्या देगा? तो शुक्र का जब तक समय है अब कैरियर में कदम रखने का भी समय आ रहा है, क्योंकि 2005 का जन्म है तो अभी हो गया 23, तो 18 साल के लगभग हो गए। तो अब कैरियर में भी कदम रखने की बारी आएगी 2-3 साल में, तो समय बढ़िया रहेगा। शुक्र इनको बहुत लाभ दे करके जाएगा, बहुत हाई लेवल पर में लेके जाएगा। जैसे कि शुक्र के समय में सुख की प्राप्ति, माता से लाभ, माता की संपत्ति से लाभ, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति का भी सुख इस समय में मिलेगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आती है तो उसमें भी राहत मिलेगी। और शुक्र की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में है तो पिता तुल्य लोगों से लाभ, काम धंधा बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि, अधिकार की प्राप्ति भी आपको होगी। शुक्र इस कुंडली में जो है सो मालिक है एकादश भाव का भी,
तो जिसके कारण से आपके आय में भी वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी और बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। शुक्र के समय में खूब फायदा का योग आपके लिए बन रहा है, तो शुक्र आपके लिए खूब बढ़िया है। शुक्र के लिए किसी भी प्रकार के रत्न की आपको आवश्यकता नहीं है। शुक्र के लिए जो है सो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र अपने आप में आपके लिए जो है सो बहुत बढ़िया है। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से क्या होगा, शनि मारक ग्रह भी हैं, कुंडली के सप्तम और अष्टम भाव के मालिक भी हैं। तो शनि का समय जब आएगा बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शारीरिक तौर पे परेशानी, रंग रूप में परेशानी, ज्ञान में कमी, शरीर में बल की कमी, मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब होना, मानसिक अशांति का शिकार, शील स्वभाव का बढ़िया ना होना, विनम्रता में कमी, शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर में भाई बहन के साथ टेंशन, तनाव, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, शत्रु के द्वारा परेशानी, माता के लिए मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट का भी समय, और शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन, तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित, प्रोस्टेट से संबंधित परेशानी, दुश्मन के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी, दसम दृष्टि शनि की दसम भाव पर में पिता के साथ टेंशन तनाव का योग, काम धंधा बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी के योग बन जाएंगे। और शनि के समय में मार्केस का भी योग रहेगा, दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु तुल्य कष्ट का भी ये समय रहेगा। शनि का समय बहुत ही ज़्यादा खराब है। शनि के समय में आपको चाहिए कि ब्राह्मणों के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करवाएं। नहीं संभव हो तो दैनिक रूप से 1 माला खुद करें और ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला जाप करें। शनि के लिए जीवन में कभी भी नीलम धारण नहीं करें, नहीं तो वो बर्बाद कर देगा। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है मीन राशि में। राहु का जब समय आएगा भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, तीर्थ यात्रा में परेशानी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि आचार्य ब्राह्मण का आशीर्वाद ना मिलना, गुरु का आशीर्वाद ना मिलना, सपनों का पूरा ना होना, राहु की पंचम दृष्टि मस्तक पर में प्रथम भाव पर में, शारीरिक तौर पर में परेशानी, रंग रूप का अच्छा ना दिखना, ज्ञान में कमी, शरीर में बल की कमी, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होना, विवेक का सहारा ना मिलना, शील स्वभाव में चरित्र में गिरावट का योग, लव अफेयर के योग, गौरव करने लायक काम ना करना, विनम्रता में कमी, सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में भाई बहन के साथ टेंशन तनाव का योग, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, माता के लिए बहुत विपरीत समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, नवम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान प्राप्ति में बाधक योग बना दिया राहुल। प्रेम संबंध, प्रेम विवाह कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, बुद्धि विवेक का सहारा नहीं मिल पाएगा, यश में कमी, चाहने वाले लोगों की जो है सो संख्या में कमी होना, धर्म कर्म मंगल कार्य की प्राप्ति अथवा करने के योग्य आप पात्र ही नहीं बन पाएंगे, नहीं कर पाएंगे आप। ननिहाल से टेंशन तनाव का योग बन जाएगा, प्रेम संबंध सफल नहीं होगा, अचानक से धनहानि का योग, पेट से संबंधित परेशानी भी होगी। तो राहु के समय में दैनिक रूप से ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करना अनिवार्य है। राहु के लिए जीवन में कभी भी रत्न नहीं धारण करना है। बात करेंगे केतु की। केतु कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो केतु का जब समय आएगा भाई बहन के साथ टेंशन तनाव का योग, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी का योग, माता के लिए बड़ा विपरीत समय, पराक्रम में कमी, धैर्य में कमी का योग, पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में विवाह में परेशानी, वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग, काम वासना की अधिकता, दैनिक रोजगार व्यवसाय का केतु के समय में अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का साथ न मिलना, धर्म कर्म के कार्य में परेशानी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद ना मिल पाना, गुरु का भी आशीर्वाद ना मिलना। नवम दृष्टि एकादश भाव पर में है, आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामना की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ कम मिलना। लेकिन केतु आपको कुछ लाभ दे सकता है। केतु के समय में अगर आप दैनिक रूप से ओम कें केतवे नमः और ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करते हैं तो केतु आपको कुछ लाभ निश्चित तौर पर में देगा, अगर आप इसको रूटीन में ले लेते हैं तो। देखिए और सज्जनों, इस कुंडली में एक ही परेशानी खास करके दिखाई दे रही है, इनके विवाह में परेशानी है, वैवाहिक जीवन में परेशानी है, कुछ शिक्षा की प्राप्ति में भी हल्का बाधाएं रुकावट आएंगी और संतान प्राप्ति में बाधक योग है, तो वो थोड़ा सा परेशान करेगा। बाकी कुंडली अच्छी है। इस समय में खास करके इनके लिए मेरे तरफ से आदेश ये है कि 20/10/2023 के बाद राहु का समय आ रहा है।
तो ये क्या करें, अभी से ही ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला और ओम केंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करना शुरू कर दें। और अगर संभव हो पाए तो 20/10/2023 के बाद बढ़िया विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा राहु के मंत्र का 72,000 जाप करवा लें, केतु के मंत्र का 68,000, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ 9 आवर्ती सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो एक मंत्र है जिससे सभी बाधाओं का नाश होता है, उस मंत्र से संपूर्ण पाठ रुद्राभिषेक हवन करवा लें। नहीं संभव हो तो दैनिक रूप से ओम रांग राहवे नमः ओम केंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करें 20/10/2026 तक। तो यही थी वीडियो आपकी जन्म कुंडली के, जिसमें हर एक बातों से हमने आपको अवगत करवा दिया। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, समझ गए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आपके परिवार के किसी अगले व्यक्ति की जन्म कुंडली की वीडियो बनाने की जो है सो इच्छा रहेगी, आप जरूर भेजें, उनका डिटेल जरूर वीडियो बना करके दूंगा। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।